हेलो, 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 हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? आज का सेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन सारे के सारे। उसके बाद से हम करेंगे हार्ट की बात, मतलब दिल की बात करेंगे आज। बहुत सारे लोगों का टूटा भी होगा और बहुत सारे लोगों का टूटा भी नहीं होगा ना, बना ही होगा वो अभी तक। और बहुत सारे लोगों को सब पता ही है बाकी का। और आज हम हार्ट को देखेंगे क्या होता है उसके अंदर, ठीक है? तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो हम अपनी शुरुआत फिजिक्स से करेंगे, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायो। टूटने की बात हम सबसे लास्ट में ही करेंगे क्योंकि वो उतना ज़्यादा है भी नहीं ना ऐसा। लास्ट में देखेंगे उसको हम, दिल को, हार्ट को। और पहले हम बात करेंगे किसकी? फ्रिक्शन की। तो चलिए फिजिक्स का साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी। और पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रिक्शन के ऊपर। दोनों अपोजिट टॉपिक्स हैं आज, फ्रिक्शन और एक तरफ क्या है? हार्ट। क्लियर है हमारी बात? समझ गए होंगे वैसे आप लोग। चलिए करते हैं। In some machines, why is using oil as a lubricant not advisable? देखिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन किसके ऊपर दिया हुआ है? हमारे ऊपर मशीन्स के ऊपर दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। इन सम मशीन्स, इन सम मशीन्स व्हाई इज यूजिंग ऑयल एज अ लुब्रिकेंट नॉट एडवाइजेबल? क्यों मशीन्स में ऑयल को यूज नहीं किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वो काफी काफी आवर्स तक क्या करती रहती हैं? वो चलती रहती हैं, थकती नहीं है। मतलब थकने का मतलब क्या है? मशीन तभी है ना कि वो थके ना, इंसान तो थक जाता है। आप लोग 5-6 घंटे पढ़ते होंगे, उसके बाद से आज की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब इसके बाद से क्यों पढ़ेंगे? उसके बाद से तो मौज मस्ती करेंगे ना, घूमने फिरने के लिए जाएंगे, कभी किसी दोस्त के पास जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, आलतू फालतू एक्टिविटीज करेंगे। तो वही मशीन क्या है? वो थक ही नहीं रही है। वो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे और उससे भी ज्यादा क्या करने लग रही है? वो चलने लग रही है, वो रुक ही नहीं रही है। अगर हम उसमें ऑयल डालेंगे तो हो सकता है वहां पे क्या हो जाए? आग लग जाए। आग लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम ऑयल की जगह पर ग्रेफाइट है, जो आप लोगों ने पेंसिल में देखा होगा ना, उसी का पाउडर फॉर्म होता है, मशीन्स में लिब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे उससे क्या नहीं लगेगी? कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। जनरली आप लोगों ने कार वगैरह में और बसेस वगैरह में आपने जलते हुए देखा होगा, जल जाती हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है? जो ऑयल है शॉर्ट सर्किट हो जाता है वहां पे वायर्स के साथ, क्योंकि गर्म हो जाता है ऑयल बहुत ज्यादा, और वायर भी क्या हो जाती है? गर्म। एक साथ शॉर्ट सर्किट होता है और फिर क्या हो जाता है? वही जलना शुरू हो जाता है। तो हमारा क्या जाएगा इसका आंसर? बताइए, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है? Sometimes oil leaks into the parts of the machine causing undesirable distraction of working. क्या वो undesirable distraction करेगा? ऑयल समटाइम्स इंक्रीज फ्रिक्शन। ऑयल इंक्रीज करता है फ्रिक्शन को? ये बिल्कुल गलत बात है। ऑयल तो डिक्रीज करता है फ्रिक्शन को। ऑयल मेक्स द मशीन पार्ट्स एंड द होल प्लेस डर्टी। ये सभी को डर्टी कर देता है? डर्टी की तो बात ही नहीं हो रही है। ऑयल मेक्स द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स टफ। क्या टफ कर देता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा आंसर क्या जाएगा? पहला जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी से क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे अब देखते हैं हम। Why does the mechanic apply grease? आप लोगों ने सभी ने ग्रीस देखी होगी। वो कैसी होती है? थोड़ा ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की होती है, सभी के घर में होती होगी। वैसे घर पे कभी कोई, जो पहले कैंची के गेट आते थे ना ऐसे करके जो लगते थे, उनमें भी हम लोग लगाते थे, इसीलिए जिससे कि वो ना अच्छे से लग जाए। वो एक स्लाइडर होता था उसको आगे पीछे करने के लिए, तब इसको एक तरफ इकट्ठा करते थे तो ये सारे के सारे एक तरफ ऐसे आ जाते थे। और तब हमें क्लोज करना होता था गेट, तो ऐसे करके करते थे। सभी लोगों ने देखा होगा। उसमें भी हम क्या करते थे? ग्रीस लगाते थे। आप लोगों ने अपनी साइकिल में भी ग्रीस लगाई होगी चलाने के लिए। पैडल लगाते हैं ना, चेन होती है, उस पर हम ग्रीस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ग्रीस? जिससे कि हम स्मूथली क्या कर सके, हम कम फोर्स लगानी पड़े और पैडल आराम से क्या कर सके? मूव कर सके। और साइकिल क्या करती है? फिर तेजी से चलने लगती है। हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और बहुत आगे तक जाती है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा ना ये चीजें। चलिए ठीक है, ग्रीस आप लोगों की समझ में आई। बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ बाईसाइकिल और अ मोटर क्यों लगाया जाता है? फिर से हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को क्या किया है हमने? डिक्रीज किया है। देखिए मैं आप लोगों को बना करके दिखा देती हूँ एक साइकिल। और वो यहाँ पे हमारी चेन होती थी, लगी हुई होती थी, और ये रहे हमारे पैडल। ऐसे ही होते थे ना हमारे पैडल। एक यहाँ पे हो गया पैडल, एक यहाँ पे। ये क्या है? हमारी साइकिल के, ये साइकिल हो गई हमारी। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी इसको चलाने वाला इंसान बैठा हुआ है इस पे, जो चला रहा है इसको। ये रहा इसका हैंडल। क्लियर है ये वाली बात? और ये रही पीछे से इसके, ये रहा। आप लोग पीछे बैठे भी होंगे कुछ आप में से, ठीक है?
ये चल रही है हमारी क्या साइकिल। अब हमने क्या किया है, इस पे पैडल पे हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगी हुई है हमारी चेन लगी होती है, तो वो चेन है तो वो क्या आगे कब जाएगी, तो हम उसमें कम फोर्स लगाएंगे, मतलब फ्रिक्शन वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। फ्रिक्शन कम करेंगे तभी तो हम स्मूथली चला पाएंगे। टू क्लीन दी पार्ट्स, क्या हम पार्ट्स को क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। क्लीन करने के लिए तो हम साफ ही कर लेंगे खुद। रिमूव कर रहे हैं रस्ट को, नहीं। रस्ट को रिमूव करने के लिए हम ऑयल के पेंट्स होते हैं वही यूज करते हैं। टू मेक दी पार्ट्स लुक शाइनी, क्या हम शाइनी करने के लिए कर रहे हैं, नहीं। ऐसा लुब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हम क्या करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना हम चाह रहे हैं, फ्रिक्शन को हम क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी। क्लियर है आप लोगों को, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। देखिए, हाउ डज अ लुब्रिकेंट रिड्यूस, हाउ डज अ लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या करेगा, कम करेगा बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। देखो मशीन के अंदर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि उससे क्या हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए। अभी हमने देखा था हम ऑयल्स को यूज नहीं करते हैं जो बड़ी बड़ी मशीन होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। लुब्रिकेंट मेक्स द मूविंग पार्ट टाइट, टाइट करेगी या स्मूथ करेगी। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, एक बार ना ऑयल डाल के देखो, या फिर आप ऐसा करना अपने हाथ में ना ऑयल करना, ठीक है, ऑयल ऑयल डाला, सभी के पास कड़ा वगैरह होगा जो तुम्हारे से थोड़ा छोटा साइज है हाथ से। आप लोगों ने अपनी मम्मी वगैरह को भी देखा होगा, वो थोड़ा क्रीम वगैरह लगा करके वो चूड़ियां पहनती है, रिड्यूस करते हैं हम किस चीज को, फ्रिक्शन को। आप एक ऐसा करना, लग सकती है आपको चोट, या आपकी मर्जी आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। ऑयल पे, ऑयल अगर हम फर्श पे डाल देंगे, मतलब जमीन पर डाल देंगे और उस पे चलेंगे, तो फिर हमें क्या होगा, फिसल जाएंगे हम। फ्रिक्शन क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, ग्रिप ही नहीं बन पाई। क्लियर है ये वाली बात। चलिए देखते हैं क्या टाइट होगा, बिल्कुल भी नहीं। lubricant increases the material irregularities, क्या material की irregularities को बढ़ा देगा। The lubricants form a thin film of surface between the moving part so that they do not rub against each other directly, एक दूसरे के खिलाफ रब ना हो सके। lubricant tears the parts, क्या वो फाड़ देगा पार्ट्स को, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये वाली बात भी क्या होगी, गलत हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही दिया हुआ है। क्योंकि देखो ये मशीन काम कर रही है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया। आप लोगों ने ताले वगैरह में भी ऑयल डाला होगा, कि बोलते हैं ना तब वो आ जाता है बारिश वाला मौसम, तब हम ताला वगैरह लगाते हैं तो अच्छे से लग नहीं पाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल के डाल देते हैं, जिससे स्मूथली वो लग जाता है और बंद हो जाता है कम फोर्स में। वरना बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है कि खुल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसमें जंग लग जाता है वैसे भी, और फिर उसमें ऑयल डाल देते हैं, फिर वो स्मूथली काम करने लग जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पहले क्या होता था, लोहे के गेट होते थे, वो बहुत ज्यादा हार्ड होते थे, मतलब खुलते ही नहीं थे वो, अगर उसके अंदर ऑयल वगैरह ना करो, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी, उसके बाद से वो ओपन होते थे। उसमें भी हम क्या यूज करते थे, ग्रीस या फिर ऑयल। ऑयल क्या करता है, एक अपनी थिन फिल्म बना लेता है उन दोनों बॉडी के बीच में, और फिर उसको क्या करता है, एक के ऊपर एक क्या होती रहती है, स्लाइड होती रहती है, तो इजीली हमारा काम हो जाता है। क्लियर है वाली बात, तो हमारा सी ऑप्शन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। Due to which force does the moon move around the earth in its near circular orbit? देखिए ये क्या है, हमारा सन है, आप लोगों को सभी को पता है। सन के अराउंड हमारा क्या मूव करने लग रहा है, हमारी अर्थ मूव कर रही है। क्या मूव करने लग रहा है हमारा, अर्थ। अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है। कोई भी चीज सर्कुलर में, आप लोगों ने अपने घर वगैरह पे भी देखा होगा, तब आप लोग बच्चे थे, आपने क्या किया होगा, एक धागा लिया होगा, उसके अंदर कंकड़ फंसाया होगा और फिर उसको ऐसे ऐसे करके घुमाया होगा। सभी ने घुमाया होगा, या फिर आप लोगों कुछ और किया होगा, लेकिन ऐसे करके घुमाया जरूर होगा। वो जब हम घुमा रहे हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो अंदर की तरफ। जैसे कि अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो इसकी फोर्स है वो किधर लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, यहाँ से अंदर की तरफ। डायरेक्शन कहाँ जा रही है इसकी, अंदर की तरफ। तभी ये क्या कर पा रहा है, सर्कुलर मूवमेंट कर पा रहा है। जो सर्कुलर कर पा रहा है वो होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। वहीं सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स होता है जो क्या करता है, वो सेंटर से अवे लगता है। सेंटर से क्या लगता है, अवे लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई मोड़ होगा, जैसे कि अगर यू टर्न लेना हो, क्या लेना हो, यू टर्न, ऐसे करके अगर आपको जाना हो तो फिर क्या करना पड़ता है, हम इधर से जो हमारी कार या बस वगैरह कोई भी निकल रही होती है, हमें ऐसा लगता है, हमें इधर की तरफ क्या लगता है, धक्का लगता है, लगता है, यानी हम थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं लेफ्ट साइड की, सेंटर से अवे हो जाते हैं। जबकि सर्कुलर फोर्स में हम क्या करते रहते हैं, सेंटर की तरफ घूमते रहते हैं। क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फ्रिक्शन फोर्स है और एक मैकेनिकल फोर्स है। मैकेनिकल क्या, जो हम लगाते हैं वो क्या है, मैकेनिकल फोर्स हो जाती है। और फ्रिक्शन फोर्स तो आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे फ्रिक्शन आए, सेंट्रीफ्यूगल जो अवे लगे, सेंट्रीपिटल जो हमारे सर्किल की तरफ लगे, सर्कुलर ऑर्बिट में लगे, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स चला जाए। क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं अब हम। Why do gymnasts apply some coarse substance on their hand? क्यों करते हैं जिमनास्ट ऐसा, बताइए आप लोग। पहला है द कोर सब्सटेंस गिव्स अ शाइनी ब्यूटीफुल लुक टू देयर हैंड्स। क्या उनके हाथों में क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी। आप लोगों ने दबंग वो आई थी ना, दंगल मूवी आई थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कबड्डी वगैरह चलने लग रहा था वहां पे। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हाथों को ना उससे रब करते हैं, जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है। क्यों रब करते हैं उससे, क्योंकि जो हमारे हाथों में पसीना वगैरह है वो सारा कुछ चले जाएगा और काफी टाइम तक हमारी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छे से बन पाएगी। जो इसके साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, पहलवान वगैरह जो होते हैं करते हैं ना, वो रब करते हैं अपने हाथों को सबसे पहले आते ही सॉइल में। अपने पैरों को भी अच्छे से रब करते हैं, जिससे कि ग्रिप क्या हो पाती है, अच्छे से बन पाती है। क्या वो शाइनी नेचर जाएंगे हाथों में, शाइनी और ब्यूटीफुल होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। द सब्सटेंस कॉजेस टू स्वेट मोर ऑन द हैंड बिकम वेट। तुम लोगों ने भी देखा होगा, तो हमारे बहुत ज्यादा वेट आने लग जाता है ना, गर्मियों में भी पसीना बहुत ज्यादा, तो हम लिख भी नहीं पाते हैं कभी कभी, तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, जो पसीना वेट आ रहा है, जो हमारे हाथों में जो पानी पानी आ रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, रुमाल से हम उसको क्या करते हैं, पोंछ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, क्या हम इंक्रीज करेंगे बेटर ग्रिप के लिए, जी हाँ, इसीलिए वो क्या यूज करते हैं, कोई भी कोर्स सब्सटेंस वो यूज करते हैं अपने हाथों में। द कोर्स सब्सटेंस मेक्स दी हैंड, क्या वो कोर्स सब्सटेंस हाथों को बनाता है, बिल्कुल गलत। हमारा आंसर क्या चले जाएगा, थर्ड चला जाएगा। बेटर ग्रिप के लिए हम क्या करते हैं, रब करते हैं अपने हैंड्स को। क्लियर है ये वाली बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए अब, can friction be eliminated entirely by polishing surface or by using lots of lubricant? क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ करके। देखिए अगर मैं पॉलिशिंग यूज कर लूंगी तो भी नहीं कर सकते। क्या हम एंटायरली फ्रिक्शन को खत्म कर सकते हैं, ये तो वो वाली कंडीशन हो गई कि हम सोचने लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कभी। कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें तब भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये वाली बात। अगर हमारे यहाँ पे तब गीला वगैरह हो जाता है, वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ऑयल वगैरह भी अगर फैल जाता है कभी कभी घर में, हो जाते हैं कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स, तो भी हम बड़े आराम से चलते हैं, रुक रुक के चलते हैं, एक पैर को दबा करके, फिर दूसरा पैर हम कहाँ रखते हैं, आगे की तरफ रखते हैं। क्लियर है वाली बात। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम। पॉलिशिंग मेक्स फ्रिक्शन निल एंड इंक्रीज द मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इनॉर्मसली। क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हाई हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा दूर तक अगर हमने ऑयल वगैरह फैला करके रखा हुआ है और पॉलिशिंग सब्सटेंस वगैरह है, तो हाँ उसपे जो हमारा रोलिंग मोशन है वो हो सकता है, स्लाइडिंग मोशन भी हो सकता है, इजीली हो सकता है, स्टैटिक भी इजीली हो सकता है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में बोल रहा है, अगर हम फ्रिक्शन को हटा दें पूरी तरह से तो। फ्रिक्शन अकर्स दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्या फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, फिर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा, तभी तो हम मूव कर पाएंगे आगे की तरफ। बिना फ्रिक्शन के तो हम मूव ही नहीं कर पाएंगे। फ्रिक्शन कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड एज देयर विल बी सम इरेगुलरिटीज। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी मेड जीरो बाय पॉलिशिंग। क्या हम पॉलिशिंग से फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं। ये वो सिचुएशन हो गई कि कुछ हो ही नहीं रहा है, एक जगह है वहीं पर है हम। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। On which of the following factor does the frictional force on an object in a fluid depend on? देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारी, वो कोई किस किस बात पे डिपेंड कर रही है, फ्लूइड वाली किस किस बात पे डिपेंड कर रही है, चलिए बताइए आप लोग। स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। देखो आपने क्या किया है, फ्लूइड जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो गांव वाले लोग हैं वहां पे वो होती है ना, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, उसमें नहाए होंगे, देखा होगा आप लोगों ने। और कुछ लोग वाटर पार्क वगैरह भी गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे जो हमारा वाटर है, क्या उस पर स्पीड, और जो लोग क्या कहते हैं स्विमिंग करते हैं, क्या स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड होती है या नहीं होती है। अगर मैं एक सिक्के को, ये हमारा वाटर है, क्या ये हमारा वाटर है, और इसमें मैंने लिया है हनी। क्या लिया है मैंने, हनी। हनी का मतलब क्या है, शहद। एक चीज बताओ, इस कॉइन को अगर मैं इसमें डालूंगी तो इजीली चला जाएगा, स्पीड के साथ जाएगा। अगर मैं उसी कॉइन को यहाँ पे डालूंगी तो वो क्या जाएगा, स्लोली जाएगा। कैसे जाएगा, स्लोली। क्यों गया स्लोली, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। क्या है यहाँ पे, डेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा हो गई तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। तो उस पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे पानी था और यहाँ पे क्या है, शहद।
डिपेंड करेगी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियस सी बात है, शेप पर भी क्या करेगी डिपेंड, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कॉनिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। क्लियर है ये वाली बात? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? डी चले जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। Why are the soles of the shoes provides with grooves? देखिए पिछले क्वेश्चन में टायर का क्वेश्चन आया था कि जो ट्रक वाले टायर्स होते हैं वो उनमें ग्रूव्स क्यों होते हैं, कार में ग्रूव्स क्यों होते हैं। तो आज फिर से मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को समझाया था, अगर ये हमारा शू वगैरह है या फिर हम चप्पल वगैरह खरीदते हैं तो हम क्या देख करके खरीदते हैं? यही देख करके हम खरीदते हैं कि उसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ग्रूव्स हो। ग्रूव्स का मतलब क्या है? उसमें ज्यादा से ज्यादा धारी हो, मतलब उसमें थोड़ा अच्छे से पैटर्न बना हो। सपोज करो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पैटर्न बना हुआ है, पीछे की तरफ जूते के बना होता है ऐसे ही करके पैटर्न। और एक और शूज है, आप लेने के लिए गए, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, उसमें 2 ही लाइंस बनी हुई है। तो हम इसको प्रेफर नहीं लेंगे खरीदने के लिए, हम इसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे बेटर ग्रिप के लिए यहाँ पे क्या बने हुए, गड्ढे से बने होते हैं और साइड में क्या होता है, पूरा स्पेस फिल होता है। क्लियर है वाली बात आपको? क्यों है ऐसा? इससे हमें बेटर ग्रिप मिलेगी, हम जल्दी से फिसल नहीं पाएंगे, हमारा फ्रिक्शन की अच्छी ग्रिप बनेगी। अगर फ्रिक्शन कम हो गया, अगर हमारी चप्पल जब स्लिपरी हो जाती है तो हम फिसलने लग जाते हैं, वहां पे ये ग्रूव्स हैं ये क्या हो जाते हैं, गायब होने लग जाते हैं। कहने को क्या है, ऐसे बचता है, कुछ कुछ ऐसे हो जाता है हमारा, जो चप्पल हमारी घिस जाती है, मैंने नई चप्पल ली उसके बाद से बहुत टाइम तक यूज कर लिया तो एक आध दो यहाँ पे रह जाएगा, पूरा का पूरा ये स्पेस खाली हो जाता है, स्लीपरी हो जाता है, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। बेटर ग्रिप के लिए हम ऐसी जूते चप्पल खरीदना प्रेफर करते हैं। टू मेक दिस शूज स्लाइड इजिली ऑन दी फ्लोर, क्या वो स्लाइड कर जाए इसीलिए हम शूज को खरीदेंगे? नहीं खरीदते, हम तो बेटर ग्रिप के लिए करते हैं ना। टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप, प्रोवाइड करें हमें बेटर ग्रिप और अच्छा फ्रिक्शन दे, ये वाला हमारा आंसर चला जाएगा। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या होंगे, पता नहीं कैसे, अमीबा होता है ना जिस यूनिसेलुलर है, पता नहीं कहाँ पर गिरे हैं, कहाँ पर हमारा हाथ गया, फिर हम उठ भी नहीं पा रहे ना कुछ कर पा रहे हैं अगर फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। टू एड ब्यूटी ऑफ टू दी शूज डिजाइन, क्या शूज के डिजाइन के हम पीछे से देखेंगे या आगे से देखेंगे, ऊपर से थोड़े ना नीचे दिखाते हैं अपने शूज को हम लोग। क्लियर है वाली बात? तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। Why are luggage fitted with rollers? आप लोगों ने, मैंने आप लोगों की पिछली क्लास में भी ट्रॉली वाले बैग का दिया था। ये क्या है, हमारा बैग है, अमेरिकन टूरिस्टर का ये बैग है, ये लगा दिया, इस पे मैंने हैंडल लगा दिया, ठीक है। इसको स्लाइड करके ले जा रहा है कोई इंसान, ये कैसे जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका फेस सही कर देते हैं। आगे की तरफ जा रहा है, इसके आगे की तरफ पैर है, इसने क्या किया है, इसको खिसकाते हुए ले जा रहा है और इसके जो पहिए हैं, जो इसके व्हील्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये क्या कर रहा है, इस आगे की तरफ चल रहा है और पीछे की तरफ इसने किसको पकड़ा हुआ है, हैंडल को, और ये आगे की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो कौन सा मोशन दिखा रहा है, क्या ये रोल कर रहे हैं हमारे टायर या नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्या कर रहे हैं, ये रोल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, और स्लाइडिंग में क्या कर रहे थे, हम किसी भी चीज को हम स्लाइड करके खिसका करके ले जा रहे थे, ठीक है। और स्टैटिक में क्या है, एक जगह से हम दूसरी जगह पर उठा करके रख रहे थे। मैं आप लोगों को ये सारा कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। रोलर्स, रोलिंग फ्रिक्शन इज हायर, क्या रोलिंग फ्रिक्शन हायर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उसमें हमें ज्यादा लगाना पड़ता है? बिल्कुल गलत बात है। आज ये बात मैं 6th टाइम बता रही हूँ कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, सेकंड नंबर पे हमारा स्लाइडिंग आता है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है रोलिंग। तो ये वाला ऑप्शन तो यही हायर होते ही क्या हो गया, गलत हो गया, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हेंस लगेज आर फिटेड विद रोलर्स, wheels reduce friction and rolling makes the movement smooth and easy, इसीलिए तो हम ये वाले बैग्स प्रेफर करते हैं। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, बी चले जाएगा, सी ऑप्शन है। रोलर गिव्स ग्रिप टू लगेज दैट मूवमेंट इज टफ, ये रोलर्स प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पे अगर ये वर्ड स्टैटिक हो जाता तो शायद ही हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता, सही हो जाता, वहां पे हमें ग्रिप मिल जाती है, वो उठाते हैं फिर लेकर के चलते हैं। स्टैटिक हो जाता है ना वो वाला, खिसकाएंगे कुछ जो भी करेंगे। रोलर्स ऑब्स्ट्रैक्ट इजी एंड स्मूथ मूवमेंट, क्या वो ऑब्स्ट्रक्शन देता है, क्या हमें रोकता है करने से कि मत करो ऐसा, जबकि हमारी जर्नी को क्या बनाता है, वो स्मूथ बनाता है, इजीली हम क्या कर पाते हैं, अपने लगेज को कैरी कर पाते हैं। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। Using brake pads in the brake system of bicycle and automobile is for what purpose?
हम बाइसाइकिल और ऑटोमोबाइल्स में जो हमारे ब्रेक पैड्स हैं वो क्यों लगवाए हैं और उनका क्या काम है, हमारा किस चीज में हमारी मदद कर रहे हैं। फिर से वही साइकिल बना देती हूँ। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग, ये क्या है, हमारी साइकिल है, ये रहा इसका हैंडल और ये रहे इसके टायर बन गए हैं इसके। ये इसको कोई चलाने लग रहा है, कोई भी इंसान है वो उसको क्या कर रहा है, वो चलाने लग रहा है इसको। ये रहे इसके पैडल। हम इसने क्या किया है, ब्रेक्स लगाई हैं। क्या है, इसके पास दो दो ब्रेक्स हैं, ब्रेक लगा रहा है। ब्रेक हमारी सीधा क्या करती है, यहाँ पर लगी हुई होती है ब्लैक ब्लैक कलर की, जो क्या करेंगी, हमारे इस टायर को क्या करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। मतलब जैसे कि अगर टायर आगे की तरफ चल रहा है और उसके ऊपर क्या रखी हुई है, फ्रिक्शन, तब रिलीज रहता है, तब हमने ब्रेक्स नहीं लगाई है, तो वो क्या रहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो ये क्या करती है, एक साथ इसके साथ चिपक जाती है और उसको आगे की तरफ मूव नहीं करने देती है। तब क्या लगती है, हमारी ब्रेक्स लगती हैं टू डिक्रीज फ्रिक्शन। क्या ये फ्रिक्शन को डिक्रीज कर रहा है? अगर फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया तो क्या वो मूव करेगा या फिर चलता ही रहेगा या रुकेगा ही नहीं? टू कीप द व्हीकल मूविंग विद यूनिफॉर्म टीसी स्पीड, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज करेगा फ्रिक्शन को, टू मेक द व्हीकल्स नॉट एबल टू स्टॉप इट्स मूवमेंट। क्या वो व्हीकल को क्या नहीं करने देगा, रोकने ही नहीं देगा, रुकने नहीं देगा। जबकि हम ब्रेक्स इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि इंक्रीज हो फ्रिक्शन और क्या हो जाए, हमारा व्हीकल रुक जाए। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, सी चले जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? बहुत ज्यादा फ्रिक्शन तब इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब केमिस्ट्री की बारी आ गई, हम केमिस्ट्री क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ ओनली गैसेस। गैसेस हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 15 मिनट का एक वीडियो आएगा हमारा पीरियोडिक टेबल के ऊपर आएगा। उसके अंदर आपके यहाँ से जितने भी तरह के क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे मैंने एक डिजाइन किया है जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल को रखा है। उसकी ट्रिक है पूरी याद कराने की कि पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे याद हो सकती है। जैसे आपको एलिमेंट का पता नहीं चलेगा कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है, उसके भी मैंने एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर वगैरह से आपके मैं क्वेश्चंस मैंने देखे, तो उसके भी लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, उसको भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए वीडियो हमने अलग डाली है, वो आ जाएगी, इस वीडियो के बाद से आएगी, तो वो भी आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी किसमें, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। 15 मिनट में जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे आपके पीरियोडिक टेबल के। क्लियर है? तो देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली गैसेस। देखो जो पीरियड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस आए, बस वो हमारा फर्स्ट पीरियड है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन रखा होता है और लास्ट में हमारा हीलियम रखा होता है। देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे ऐसे करके हमारी क्या बनी हुई है, पूरी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे हमारा डी ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारा पी ब्लॉक है और ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। नीचे कौन सा ब्लॉक रखा हुआ है, हमारा एफ ब्लॉक रखा हुआ है। कौन सा ब्लॉक रखा हुआ है, एफ ब्लॉक। क्लियर है वाली बात? तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, 1 चले जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन पीरियड। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, घुमा करके उसने पूछ लिया है, फिर से वही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा रखा हुआ है हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है हमारा, हीलियम है। फर्स्ट पीरियड पूरा खाली है हमारा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हमारे एस ब्लॉक के बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पी ब्लॉक आ जाते हैं। पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप आते हैं, फिर बीच में हमारा डी ब्लॉक रखा हुआ है जिसमें कितने ग्रुप दिए हुए हैं, 10 ग्रुप दिए हुए हैं। क्लियर है वाली बात? तो फिर से हमारा आंसर क्या चले जाएगा, 1 चला जाएगा। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। What are the elements of group 1 of the modern periodic table called? फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? देखो हमारे पास एस ब्लॉक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक। देख लेते हैं एस ब्लॉक को आज। एस ब्लॉक में हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप हैं। ये पहला ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इसमें आएगा हमारा एल आई आएगा, एन ए आएगा, के आएगा और आर बी आएगा और क्या आएगा हमारे पास, सीजियम आएगा। उसके बाद से हमारे पास आया फ्रेंशियम। क्लियर है वाली बात? बताऊंगी, इसकी ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद से आएगा हमारा बीई आएगा, एमजी आएगा, फिर हमारा आएगा सी आएगा, बी आएगा, सॉरी ये आएगा हमारा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, लीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, क्लियर है वाली बात? जो ये पहले वाले ग्रुप वाले होते हैं इनको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। कौन से बोलेंगे हम, एल्कली।
और जो सेकंड वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं हम इनको? एल्कलाइन अर्थ मेटल। आज के बाद से आप लोगों को याद रहेगा, मैं फिर से ट्रिक कर याद दिला देती हूँ। लीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है? तो हमारा इसका आंसर क्या चले जाएगा? एल्कली मेटल्स हमारा चले जाएगा, क्योंकि उसने ग्रुप 1 पूछा है। अगर यहाँ पे वो ग्रुप 2 कर देता तो इसका आंसर क्या जाता है इन ऑप्शन में से? तो ये वाला आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को आंसर कराई दिया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ब्लैंक एंड ब्लैंक डू नॉट इंक्लूड एनी मेटलॉइड्स। कौन कौन है जो मेटलॉइड्स कंटेन नहीं करते हैं? फिर से आ जाते हैं। बीच में हमारे आप लोगों ने देखे होंगे मेटलॉइड्स, यहाँ पर क्या रखे हुए हैं? हमारे मेटलॉइड्स रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारे डिजाइन बनी हुई है मेटलॉइड्स की। एक यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम है, और एक हमारा लास्ट में पीरियड बना हुआ है 7th पीरियड, उसी में हमारे कहीं पे भी क्या नहीं है? मेटलॉइड्स नहीं है। तो आप लोग याद रखना, और मैं ये वाली बात आपको उस वीडियो में बताऊंगी कि 1 और 7 पीरियड अकेले ऐसे हैं जिनमें क्या नहीं है? कोई भी मेटलॉइड नहीं है। मेटलॉइड क्या है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल के दोनों करेक्टर हो, जबकि हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है वो कैसे सारे के सारे नॉन मेटल है। क्या है? वो गैसेस हैं वो, और जो हमारे सबसे नीचे रखे हुए सारे सारे मेटल्स हैं, तो मेटलॉइड्स नहीं हुए। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। ब्लैंक आर दी प्रेजेंट इन द 4th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन है जो हमारे कहाँ पे रखा हुआ है? 4th पीरियड में रखा हुआ है। किसके? कितने एलिमेंट्स हैं जो हमारे 4th पीरियड में रखे हुए हैं? अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखती तो आप लोगों को याद होता है। इस वाली बात को आप याद करने की नहीं है। अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो। हमें पता है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, फिर कितने उधर जा रहे हैं एलिमेंट्स। क्लियर है वाली बात? तो इसको करना इतना ज्यादा टफ नहीं है। 4th पीरियड बोला है उसने। ठीक है, 4th पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं? 18 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 18। 18 कैसे हुए? 6 हो जाते हैं हमारे पी ब्लॉक के, हो जाते हैं 6। 10 हो जाते हैं हमारे डी ब्लॉक के, और 2 बचते हैं हमारे पास किसके? एस ब्लॉक के। 10 + 2 + 6 कितना हो गया हमारे पास? 18 हो गया। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। वैसे इसका और भी ज्यादा मजेदार कराऊंगी मैं, जो मेरा 15 मिनट का सेशन आएगा ना पीरियोडिक टेबल का, उसमें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। What is the correct order for the atom of the atomic size of element ONSC? देखिए क्या है, हमारी ऑक्सीजन फैमिली के दिए हुए हैं O से T O। ठीक है, ये हमारा पूरा है वो जो हमारे पास दी हुई है। इसके बगल में हमारा होता है नाइट्रोजन होता है, फिर हमारा फॉस्फोरस होता है, फिर AS होता है। इसके बगल में हमारा क्या होता है? फ्लोरीन होता है। क्लियर है? देखिए ये क्या है, हमारे पीरियोडिक टेबल के मैंने ये पी ब्लॉक के बनाए हुए हैं। ठीक है, एक चीज आप मुझे बताओ, ये पीरियोडिक टेबल है हमारी, और इधर हमारा एस ब्लॉक होता है, और बीच में हमारा रखा हुआ है डी ब्लॉक, नीचे क्या है? एफ ब्लॉक। जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या करता है? हमारा एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। कौन इंक्रीज होगा? एटॉमिक साइज। क्लियर है आप लोगों को? और अगर हम पीरियड में चलेंगे तो, अगर हम पीरियड में चले तो वो क्या हो जाता है? ये पीरियड में डिक्रीज होगा। और इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है? डाउन द ग्रुप। कब हो रहा है? डाउन द ग्रुप। मतलब तो हम ग्रुप में चलेंगे तो हमारा क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, और पीरियड में क्या होगा? डिक्रीज होगा। पीरियड में हम ऐसे करके चलते हैं। क्लियर है वाली बात? तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले एलिमेंट दिए हुए हैं O S और SC। सबसे ज्यादा हमें किसकी मिलेगी? SC की मिलेगी। तो हमारा SC ज्यादा है, फिर S है, फिर O है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाएगा? A चला जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। The atomic number of the 4 basic elements of the period are 11, 13, 16 and 17. The atomic number of the most metallic element in the modern periodic table will be, देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे क्या है? हमारा सोडियम है, जिसका नंबर क्या है? 11 है। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था Be है, यहाँ पे क्या है? Mg है। Mg का कितना होता है? 12। डी ब्लॉक यहाँ पे एब्सेंट है। डी ब्लॉक क्या है? यहाँ पे एब्सेंट है हमारा। और उसके आगे अब हम चलते हैं किसमें? पी ब्लॉक में। यहाँ पे हमारा बोरोन रखा हुआ है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का कितना दिया हुआ है? 13, और फिर हमारा दिया हुआ है 32, और क्या दिया हुआ है हमें? 9 दिया हुआ है। देखिए जो 9 है वो कहाँ पर है? 9 ऊपर आएगा, जो किसका होता है? हमारा फ्लोरीन का होता है 9। 32 भी कहाँ आएगा? हमारा राइट साइड में आएगा। हमारे जो मेटेलिक करेक्टर्स हैं, मेटेलिक करेक्टर्स किधर की तरफ ज्यादा है? हमारे जो लिथियम सोडियम बना हुआ उधर ही तरफ हमारे मेटेलिक करेक्टर्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा? 11 चले जाएगा। क्लियर है आप लोगों को?
डी ऑप्शन जो हमारा किसका होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ब्रोमीन इज इन द पीरियड, ब्रोमीन कौन सी पीरियड में है, बताइए ब्रोमीन हमारा कौन सी पीरियड में रखा हुआ है, बता देती हूँ। वैसे इसकी और अच्छे से बताऊंगी अगर जब पीरियोडिक टेबल बताऊंगी, लेकिन बता देती हूँ। है नहीं, अगर कर, ये हो गया हमारा कौन सा जो नियॉन वाली फैमिली है, जो हमारे इनर्ट गैसेस है। जैसे इसके बगल में हमारा लिखा हुआ है कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आप लोगों को ब्रोमीन का, फ्लोरीन का पता होगा। फ्लोरीन कौन सी पीरियड में है, सेकंड में, ये थर्ड पीरियड में, तो ये अपने आप ही कौन से पीरियड में आ जाएगा, ये फोर्थ पीरियड में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इनर्ट गैसेस आर इन दी ग्रुप, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, वो लास्ट ग्रुप होता है हमारा। और लास्ट ग्रुप कौन सा है यहाँ पे हमारा, 8th ए, या फिर हम क्या बोलेंगे उसको, 18th, क्या बोलेंगे, या फिर हम उसको 18th बोलेंगे। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हुज क्लासिफिकेशन of elements, the basic elements were arranged in increasing order according to their atomic number। किसके अकॉर्डिंग आजकल हम पढ़ने लग रहे हैं, मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ने लग रहे हैं सारा कुछ। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। Blank is used to make perfume and also used as a delicious spice। देखिए, इथेन होता है, यूगेनॉल होता है, बेंजीन होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है, देखो जो हमारा परफ्यूम है, तो आप लोगों को पता होगा उसमें क्या मिलाई जाती है, अल्कोहल मिलाई जाती है। ऑल जो होता है वो किसको डिनोट कर रहा है, अल्कोहल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इथेन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बेंजीन, प्रोपेन भी नहीं होगा, क्या जाएगा हमारा, यूगेनॉल जाएगा। क्लियर है ये वाला, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब फाइनली हमारी आई है किसकी बात, हार्ट की बात आई है, दिल की बात आई है। तो कान, नाक, सॉरी आंख और अपने कान खुले रखना, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ सारा कुछ, कैसे कैसे करके हमारा हार्ट काम करेगा, क्या कैसे करके करेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, बताती हूँ मैं आप लोगों को कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, द फॉलोइंग शोज द ह्यूमन, देखो हम बाद में इसको करेंगे, पहले जो मैं बताना चाह रही हूँ पहले हम उसको करेंगे। ये क्या है, हमारा हार्ट है। क्या है ये हमारा हार्ट, हार्ट में कितने हिस्से होते हैं, 4। हमारे हार्ट के होते हैं 4 कमरे। कितने कमरे होते हैं हमारे हार्ट के, 4 कमरे, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्या है, राजा है, और राजा को रहने के लिए स्पेस चाहिए। हुआ क्या था, ये सबसे ज्यादा ना वो नहीं होते, घर का बड़ा बेटा है और छोटे बेटे में क्या हो जाए, थोड़ा एज डिफरेंस हो जाए, तो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बनने लगता है कि मैंने ही सारा कुछ किया है, मैंने तो ये किया वो किया ऐसे करके। तो इसने क्या किया है, इसको प्योरीफाई करके तो लंग्स ही देने वाला है ब्लड, और लंग्स ही है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डालने वाला है, ये तो बस सप्लाई करेगा हमारी पूरी बॉडी में। फिर भी इसके इतने नखड़े कि सभी के हार्ट की डिजीज होने लग रही है। इसकी क्या औकात, हमारे हार्ट की क्या औकात है, अगर हमारा लंग्स ही मना कर दे ऑक्सीजन देने से कि मैं नहीं दे रहा ऑक्सीजन, जाओ, मैं काम ही नहीं कर रहा, तो ये कुछ कर पाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर भी सबसे ज्यादा लोग किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, हार्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई भी चीज हो, हर चीज में किस चीज को इंपॉर्टेंस मिल रही है, हार्ट को। बहुत सारे लोग होते हैं ना अटेंशन सीकर, उन लोगों ने कुछ किया हो हमारे जीवन में या ना किया हो, लेकिन सबसे पहले क्या बोलना है, मैंने किया, ये किया, वो किया। करता कोई और है, बोलता कोई और है, वह उन्हीं में से कौन है, हमारा हार्ट भी वैसा ही है। तो इसके कितने कमरे हैं, 4 कमरे हैं। 4 कमरे कैसे हैं, एक तरफ इसने बोला कि मम्मी मेरे घर में जो लोग आएंगे ना, वो जो नहा धो करके नहीं आएंगे, डीऑक्सीजनेटेड आएंगे। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, वो उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, जो लंग्स के पास से आकर के आ गया है और उसके अंदर क्या फिल है, ऑक्सीजन फिल है उसके अंदर। तो ये वाला जो हमारा राइट पोर्शन है, देखो हार्ट के मामले में उल्टा चलेगा, ये वाला हमारा राइट होगा और ये वाला हमारा क्या होगा, लेफ्ट पोर्शन होगा। क्लियर है वाली बात। ये ऊपर वाले जो दोनों कमरे इसको हम बोलेंगे एट्रिया, क्या बोलेंगे हम, एट्रिया। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल। ये आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा। क्लियर है, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, एल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा इधर वाला, एल ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये वाला, एल पी। आर ए और आर बी में हमारा बहने वाला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहीं एल ए और एल बी में बहने वाला है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, इसने बोला मम्मी मेरे को अलग अलग चैम्बर चाहिए जिससे कि मैं क्या कर सकूं, जो लोग नहा धुल करके नहीं आएंगे ऐसे आ जाएंगे। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, वो लोग ना बाहर एक कमरा बनवा देते जिसपे वो लोग साफ सुथरे होकर के तभी घर के अंदर एंटर करेंगे। सेम इसने भी ऐसे ही किया। इसने क्या किया, इसको सारा कुछ किया, क्योंकि अब राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड किसके पास जाने वाला है, हमारे लंग्स के पास जाएगा। क्यों है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए वो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स क्या करेगा, उनको नहा धुला करके जो उसके रिश्तेदार आए उनको भेजेगा किसके पास,
लेफ्ट एट्रिया, फिर किसके पास भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। फाइनली मुलाकात होगी उनकी किससे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, हमारी पूरी बॉडी में भेजती है, सारा का सारा ब्लड है उसको कहाँ भेजेगी, हमारी पूरी बॉडी में भेजेगी। क्लियर है आप लोगों को ये सारा कुछ। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल है इधर की तरफ हमारा प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व। और जो हमारी लेफ्ट साइड है यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा बाइकस्पिड वेल्व। क्या प्रेजेंट होता है हमारा, बाइकस्पिड वेल्व होती है। ठीक है, यही जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी वेल्व प्रेजेंट होती है। लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी। और इस वाले को बोलते हैं हम एओर्टा। क्या बोलेंगे हम, एओर्टा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आर्टरी का नॉर्मली काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन यहाँ हार्ट में वो उल्टा काम कर रही है। एक एक्सेप्शन है उसका, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे क्या करेगी, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी पाइप को लेकर के जाएगी इसके पास, लंग्स के पास लेकर के जाएगी। क्लियर है आप लोगों को। वेल्व्स का मतलब क्या है, गेट। अब बोल दिया उसने कि इतना आ गए, अब इससे ज्यादा नहीं आएंगे ना कम आएंगे, जो आ गए वो आ गए, अब उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। इसकी मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी हार्ट के ऊपर, आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, वेल्व्स है, दो वेल्व्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है और दो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये दोनों वेल्व्स हमारे हार्ट में है चारों। क्या है, एक हमारा ट्राइकस्पिड है, एक बाइकस्पिड है, एक क्या है हमारा क्या है हमारा, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक क्या है हमारे पास, एओर्टा है। क्लियर है ये वाली बात। अब हम देखते हैं क्या है। The following figure shows the human heart LA and LV, RA and RE. Where are the valves located? देखो ये हमारा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या लिखा हुआ है 5, इधर लिखा हुआ है उसने RV, इधर लिखा हुआ है LV और इधर लिखा हुआ है LA। इसने क्या किया, जो हमारा हार्ट है उसको उल्टा बना करके यहाँ पे उसने हमें भेजा है। बताओ हमारे 2 और 3rd पोजीशन पे हमारे वेल्व्स प्रेजेंट है या नहीं है। सेम साइड हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट में प्रेजेंट है तो ये बाइकस्पिड हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 3rd वाला एओर्टा हो जाएगा। ये वाला हमारा ट्राइकस्पिड हो जाएगा और 5th वाला क्या हो जाएगा, हमारा पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, 2, 3, 4, 5 हमारा आंसर जाना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। वैसे मैं इसकी पूरी स्टोरी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, चिंता मत करना, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोगों को आज से जिनको हार्ट क्लियर नहीं हुआ ना, पूरा हार्ट क्लियर होगा, बस थोड़ा सा वेट करो, आएगी इसकी तुरंत बाद ही आएगी वो वीडियो। ठीक है, पहले आएगी जो भी है। Which of the following components of blood promotes immunity and helps the body fights against germs? Germs के अगेंस्ट कौन फाइट करने में हमारी मदद करता है, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, वो कौन होता है, हमारे WBCs होते हैं। और क्या बोलते हैं हम इनको, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। इन द ह्यूमन हार्ट द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू, जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो किस चीज से कनेक्टेड है, चलिए मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को इस बार बना करके। ठीक है, ये वाला क्या था हमारा, राइट एट्रिया था, और ये वाला क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल। ये वाला क्या है हमारा, लेफ्ट एट्रिया है, और ये वाला क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है। यहाँ पे हमारे क्या बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं हमारे, गेट। देखो गेट बना करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। थोड़ा सा वेट करना, बना लेती हूँ मैं जरा। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या है हमारा, एओर्टा है। क्या है ये हमारा, एओर्टा। और जो पल्मोनरी वेन है वो हमारी यहाँ पे ऊपर लगी हुई है। ये क्या है हमारी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का काम क्या है, ऑक्सीजन को लाने का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये पूरा पोर्शन है वो क्या कैरी करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, कैरी आउट करेगी। और ये वाला जो हमारा राइट वाला, ये कौन सा करेगी, डीऑक्सीजनेटेड करेगी। कौन सा करेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड। चलिए अब देख लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड करने वाली है। क्लियर है वाली बात। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ये क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारा राइट एट्रिया।
यहाँ से हमारा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, हमारे आ रहा है, हमारी पूरी बॉडी से आकर के ब्लड गिर रहा है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। यहाँ पे आकर के गिरेगा धक से, जैसे यहाँ पे धक से गिरेगा फिर से इसके अंदर जाएगा, किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जाएगी किसके पास, लंग्स के पास। किसके लिए जा रही है ये, कि भैया भैया इसको ऑक्सीजन वाला ब्लड दे दो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा कहता है लंग्स की ठीक है मैं कर देता हूँ। फिर इसके पास अलग से एक वेन होती है, इसके पास अलग से एक पाइप होती है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। वो कहाँ पर आकर के गिर रही है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के गिर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड बोल रहे हैं। फिर वो यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पे जो हमारे बाइकस्फिड वेल्व है उनसे यहाँ पे ब्लड आएगा, फिर एओर्टा में जाएगा। एओर्टा हमारे कहाँ पर भेजने वाली है, पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी। क्लियर है ये वाली बात। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इन द ह्यूमन हार्ट पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द, किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट एट्रिया। मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट ए लिखा हुआ है, लेफ्ट ए सॉरी। लेफ्ट ए का मतलब क्या है, लेफ्ट एट्रियम से क्या है हमारा, ऑरिकल से क्या कनेक्टेड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या चले जाएगा, सी चला जाएगा। नीचे वाले हमारे वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं, हमारे एट्रिया होते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। Which of the following vessels carry blood away from the heart? क्या कर रही है ये, एक सेकेंड। Which of the following vessels carries blood away from the heart to various organs of the body except the lungs? Lungs के अलावा मैंने आप लोगों को बताया था क्या है वो हमारा जो पूरे में क्या ले जा रही है, ब्लड को ले जा रही है, कहाँ से, अवे फ्रॉम दी हार्ट। सिर्फ और सिर्फ वो किसके पास नहीं लेकर जा रही है, लंग्स के पास नहीं लेकर के जा रही है। तो वो कौन हो जाएगी, हमारी पल्मोनरी वेन हो जाएगी। कौन हो जाएगी, हमारी पल्मोनरी वेन होगी, क्योंकि वो लंग्स के लेकर के आ रही है। वो किसके पास लेकर के जा रही है, हार्ट के पास। क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को। अवे ब्लड को क्या कर रही है, अवे फ्रॉम दी हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सॉरी, पल्मोनरी वेन नहीं जाएगा, एओर्टा जाएगा। एओर्टा क्या कर रहा है, हार्ट से ले रहा है और पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, उसका लंग से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं, है ना। पल्मोनरी वेन का किससे लेना देना है, लंग्स से और हमारे लेफ्ट एट्रिया से या फिर ऑरिकल। Which of the following has four chambered heart? मैंने पिछली क्लास में बताया था जो हमारे बर्ड्स मैमल्स हैं उनके पास क्या है, फोर चैम्बर हार्ट है। और एक हमारा एक्सेप्शन था रेप्टाइल्स का, वो था क्या, हमारा क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे हमारा पिकॉक हमको बर्ड दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी में क्या होगा, हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following element is part of heme of human blood? देखो हीम का मतलब क्या होता है, आयरन वाला। तुम लोगों को हीमोग्लोबिन सुना होगा, सारा कुछ हमारे ब्लड में क्या है, आयरन है। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर हमें बाहर से सप्लीमेंट बोलता है कि आयरन खाओ, और हम वही चीजें खाते हैं जिसमें आयरन ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाएगा, ए चले जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। People with which of the following blood groups are considered as universal recipient? यूनिवर्सल रिसिपिएंट का सभी से दे दो, जिसको देने का मन है सब दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, सारा कुछ। ए बी प्लस वाले को दे सकते हैं, इसको ओ वाले भी दे सकते हैं, इसको ए वाले भी दे सकते हैं, इसको बी वाले भी दे सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी, एओर्टा है, वेना का है, पल्मोनरी कौन सी है, हमारी सबसे बड़ी आर्टरी हमारी कौन है, वो एओर्टा है। क्या है वो, हमारी एओर्टा है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। या फिर पल्मोनरी है, एओर्टा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं हम। इन ह्यूमन बींग्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा एफिनिटी कौन रखता है, जिसमें आयरन है। मैं कहने का मतलब क्या है, हमारा इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन है हमारा। क्या है वो, हमारा हीमोग्लोबिन। चलो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फिशेस? देखो फिशेस के बारे में क्या ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू मतलब क्या बताना है हमें, नॉट ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। क्या बतानी है हमें, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फिशेस हैव डबल सर्कुलेशन, क्या डबल सर्कुलेशन हो रही थी, बिल्कुल गलत। फिशेस में क्या होता है, एक वेंट्रिकल होता है और एक ही क्या होता है उनमें, एट्रिया होता है, और एक ही क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। और इधर की तरफ उनकी बॉडी के पास ब्लड जा रहा होता है, यहाँ से सारा कुछ फ्लो होता है। किसके पास जाता है, ये गिल्स के पास जाता है। गिल्स से इनको ऑक्सीजन मिलती है और वो सीधा किसके पास चले जाती है, बॉडी के पास। तो ये वाला ही पहला ऑप्शन है, यही हमारा गलत हो जाता है। फिशेस हैव टू चैम्बर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। ब्लड इज पंप्ड थ्रू द फिशेस गिल्स एंड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, पहले गिल्स के पास जाएगा, उसके बाद उसको ऑक्सीजन मिलेगी तब बॉडी के पास जाएगा। ब्लड गोज ओनली वंस इन वन साइकिल थ्रू द हार्ट ऑफ द फिश, एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, एक ही साइकिल में जा रहा है। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। ब्लड हेल्प्स इन सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट्स का मतलब है जैसे कि हमारे सेंसेस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन हमारे क्या क्या है, नोज है, हमारी टंग है, आई, ये सारी क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है, फील होता है। क्लियर है,
कैसी भी स्मेल आती है हमें पता चल जाता है बेकार है अच्छी है, हमें टेस्ट बर्ड से हमारी टंग पर तो हमें उससे पता चल जाता है खट्टा है मीठा है कड़वा है जहर है जो भी है। क्लियर है ये वाली बात? क्या हमारा ब्लड सेंसिटिव फूड्स की तरह काम करता है? बिल्कुल गलत। ये हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। वैसे भी इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? तो फॉल्स तो हमारा पहला ही है, तो कहने का मतलब क्या हमारा आंसर पहला ही चला जाएगा। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीज, जो हमारी WBC RBC है प्लेटलेट सारी चीजें हमारी कहाँ पर है? ब्लड के अंदर है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, बिल्कुल सही है। लंग्स ही है जो हमारी बॉडी में क्या डालने वाला है? ऑक्सीजन डालने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following carries blood from the heart to the kidney? देखो हार्ट किडनी, देखो किडनी का वर्ड कहीं पे भी आ जाए ना किडनी नाम, तो उसको अपने आप बोल देना रीनल। क्या नाम दे दोगे उसको? रीनल। ठीक है, अब बताओ रीनल वेन होगी, कोरोनरी आर्टरी होगी, रीनल आर्टरी होगी, वेना कावा। इसलिए क्या बोले? कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी। अगर हार्ट से किडनी के पास जा रहा है ब्लड तो कैसा जा रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा। मैंने तुम लोगों को बोला था कि पल्मोनरी आर्टरी अकेला एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा, बाकी की जितनी भी आर्टरी है वो कौन सा लेके जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा आंसर आप लोगों को बड़ा अच्छे से चमक रहा होगा, सी ऑप्शन रीनल आर्टरी। क्लियर है आप लोगों को? होपफुली आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट, कितना है बताओ? 300 ग्राम का क्या है? हमारा हार्ट है बेचारा, इतने ज्यादा उस पर जुल्म किए जाते हैं 300 ग्राम के ऊपर। हमारा आंसर क्या चले जाएगा? बी चला जाएगा। किसी का टूटा होगा, किसी का बना होगा, जो भी हुआ होगा, सारे जुल्म किसके ऊपर हो रहे हैं? इस 300 ग्राम के ऊपर होते हैं। इमोशनली फिजिकली जैसे भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, फेलियर हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सारा कुछ किसके ऊपर चलने लग रहा है? 300 ग्राम के ऊपर होने लग रहा है। हार्ट से सीखो कुछ, कितनी मुसीबतों से वो निकलता है। कुछ मोटिवेशन लो हार्ट से। क्लियर है? मोटिवेशन क्या है? 300 ग्राम का और इतना कुछ सह लेता है वो। और हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, थोड़ी सी कोई परेशानी आती है हम उसी में घबरा जाते हैं, तबकि हमें उससे सीखना चाहिए। हमें अपने आप से ही प्रॉमिस करना चाहिए कि हम आगे से उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। क्लियर है आप लोगों को? होपफुली आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा धमाकेदार चल रही होगी और ऐसे ही और भी धमाकेदार सेशन आते रहेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज। तो चलिए टाटा बाय बाय, आज का सेशन यहीं तक है हमारा। थैंक यू।